Hello, my dear student of Standard 7th, and today in this session we are going to discuss our last chapter, that is chapter number 9, Administration of the State, and this is the last part, that is the part number 3. So, without any delay, let's begin. Okay, so here are certain things. See, things to know से शुरुआत करते हैं. There are 29 states in India. While each state has its own state government, there is only one union government at the center, with Delhi as a capital of India. There are also 7 union territories. So friends, यहाँ पे आपको ये शो क्या किया गया है कि 29 स्टेट्स है. वेल ये थोड़ी पुरानी बुक है, अपडेट इसका अपडेट वर्जन नहीं आया है. अगर आपसे कोई जनरल नॉलेज में पूछे कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं तो आपको आंसर देना है 28. अगेन यहाँ पे 29 लिखा है बट आपको 28 कहना है. एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज, नॉट 7, 9. एक्चुअली हुआ क्या था, अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर्स एगो 5 अगस्त 2019 को हमने जम्मू कश्मीर को स्टेट में से निकाल दिया. एंड जम्मू कश्मीर प्लस लेह लद्दाख हमने 2 यूनियन टेरिटरी फॉर्म की. सो यूनियन टेरिटरी 7 + 2 = 9 एंड 29 में से एक स्टेट कम हो जाता है तो 28 बचते हैं. ओके, सो अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो ठीक है, बुक में जो लिखा है अगर कोई हमको जनरल नॉलेज पूछता है तो 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हम लोग शो ऑफ तो कर देंगे. बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एग्ज़ाम में क्या लिखना है. वेल आपको एग्ज़ाम में यही लिखना है जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है, 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. बट फॉर जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको अपडेट रहना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. The difference between the state and the central government is the area in which they functions. Therefore, the responsibility of the state government is limited to a particular state. So, friend, basically they want to say that there are two types of government working in our country: state government as well as the central government, जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी कहेंगे. ओके, सो इन सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. स्टेट गवर्नमेंट की जो लिमिटेशन होती है वो पर्टिकुलर स्टेट तक ही होती है. हियर दे आर गिवन द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, द वर्क ऑफ द स्टेट गुजरात स्टेट गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू इट्स बाउंड्री, whereas the central government takes care of the entire nation. So here they had given the example that Gujarat government is supposed to be work in their particular region only, that is the Gujarat only. So गुजरात के सीएम कोई राजस्थान, महाराष्ट्र या बंगाल में जाके रूल नहीं कर सकते. ठीक है, रूल करना मीन्स वो अपने डिसीजंस नहीं ले सकते. वो उनकी जो डिसीजंस है एक पर्टिकुलर बाउंड्री तक ही लिमिटेड है. बट इन केस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए पूरा इंडिया के रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड वो इंडिया के लिए सारे एंटायर नेशंस के लिए डिसीजंस ले सकते हैं. चलो अब फटाफट हम लोग आगे आ जाते हैं. द फंक्शंस एंड द पावर्स ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट. फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा एक बात बता देना चाहता हूँ. हमारा जब देश बना ना, एट ए टाइम हमारे कंट्री का एक जो रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस बात का बहुत ध्यान रखा कि हम लोग सारे पावर्स एक ही गवर्नमेंट को ना दे दें. तो उन्होंने कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिए और कुछ पावर्स ऐसे हैं जहाँ पे दोनों गवर्नमेंट मिलके काम करेगी, है ना. इससे क्या होगा, कभी भी अगर कोई पावर का मिसयूज भी कर रहा है तो कम्प्लीटली मिसयूज भी नहीं कर पाएगा, है ना. देयर इज अदर गवर्नमेंट ऑल्सो. सो इस तरह से देर आर सर्टेन इशूज़ जो यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है एंड देर आर सर्टेन इशूज़ जो स्टेट गवर्नमेंट देखती है, जो भी हम लोग भी आगे देखने ही वाले हैं. ओके, सो जो उनके वर्क्स हैं उनको हम लोगों ने अलग अलग लिस्ट में कैटेगराइज कर दिया है. एज यू कैन सी, यूनियन लिस्ट जो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में. स्टेट लिस्ट, वेल इट इज कवर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ, एंड व्हेन वेयर द पॉइंट that central government and state government working together, they are covered under the basically concurrent list. So let me read the union list and then I will explain. The subject handed over the union government are included in the union list. There is a list of 97 subjects: census, relations with foreign countries, defense, finance and banking, election,
फॉर्मेशन ऑफ लॉ फॉर सिटीजन्स, रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, इंश्योरेंस सर्विसेज, सी रेल, एयर, रोड, रेल रूट, न्यूक्लियर पावर एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड. सो बेसिकली व्हाट दे आर वांट टू से दैट कि ये सारे जो चीज़ें यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, वेल वो सब यूनियन लिस्ट का पार्ट है. यूनियन लिस्ट में टोटल देर आर 97 सब्जेक्ट्स हैं. इन्होंने सारे सब्जेक्ट का नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है, बट उन्होंने कुछ की चीज़ों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के नाम लिए हैं. फॉर एग्जांपल सेंसस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेंसस? सी हमारे कंट्री में इन एवरी 10 ईयर्स पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, जिसको हम लोग सेंसस कहते हैं. ओके, लास्ट टाइम इट वाज हैपन इन द ईयर 2011 where we have 121 crore people. Okay, and this time it will be going to be happen in the year 2021. And if I am not wrong, इंडिया की पॉपुलेशन आई थिंक समवेयर 138 and 139 करोड़ हो जानी चाहिए, लुकिंग एट द करंट ग्रोथ रेट एंड ऑल डेट. नाउ रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज. फॉरेन कंट्रीज में जाने के लिए जो पासपोर्ट इशू होता है, जो वीज़ाज के मैटर होते हैं, वो सारे काम का सेंट्रल गवर्नमेंट टेक केयर करती है. ओके, अब हर स्टेट के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं, तो यहाँ पे तो एक कंट्री के लिए तो एक कंबाइन एक ही रूल होना चाहिए. और अगर कोई एक चीज़ एक ही इंस्टीट्यूशन को संभालना है तो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट इज़ द एप्रोप्रिएट थिंग. वेल, फाइनेंस मीन्स डिसीजन रिगार्डिंग द मनी. एंड ऑफ कोर्स डिफेंस मीन्स आर्मी, एरोप्लेन्स, एयर फोर्सेस, नेवी एंड ऑल डेट. सो डिफेंस में कितनी आर्मी को रिक्रूट करना है, कौन से सोल्जर्स की पोस्टिंग कहाँ करनी है, ये सारा यूनियन लिस्ट में आता है, जिसके अंडर बेसिकली हमारी पूरी मिलिट्री कवर अप होती है. नाउ फाइनेंस एंड बैंकिंग भी ऑलरेडी कवर. इलेक्शन, सो इलेक्शन भी अंडर में आते हैं. फॉर्मेशन ऑफ लॉज फॉर द सिटीजन. सो सिटीजन्स के लिए कोई भी जो भी नए कानून हैं वो लाने का काम बेसिकली गवर्नमेंट के पास में. एंड इसके अलावा कुछ चेंजेस करना है, देन दे कैन डू डेट ऑल्सो. रेलवे, अगेन रेलवे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो आवर इंडियन रेलवे इज टोटली कवर अंडर द कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. अपार्ट फ्रॉम इट, पोस्ट, इंश्योरेंस, सी, एयर रूट, रेलवे एंड न्यूक्लियर पावर, ऑल दिस आर कवर्ड अंडर द यूनियन लिस्ट. आई होप आपको ये यूनियन लिस्ट का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नाउ एक और गवर्नमेंट हमारे ऊपर भी वर्क करती है, डेट इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, सो पहले मैं इसको रीड आउट कर लेता हूँ एंड देन वी आर गोइंग टू एनालिस ऑल पैराग्राफ. द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द स्टेट आर एनलिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट. देयर आर 66 ऑफ देम. The state government makes a law with the help of the legislative assembly and the executive of the cabinet. The list include health, agriculture, forest, local self-government. Okay, so basically state government is going to take care of all these matters, and there are total 66 subjects. Majorly they cover the health section. So hospitals कितनी requirement है, कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं ऑल डेट. एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्रीकल्चर की बात करें तो सारे डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट के लेके डिपेंड करता है कि वो स्टेट में क्या क्या एग्रीकल्चर के रूल्स एंड रेगुलेशन है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी, जो म्यूनसिपालिटी होती है, सरपंच लेवल की जो गाँव में होते हैं, वो सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट संभालती है. इसके अलावा जो पुलिस फोर्स आती है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, जो इसमें नहीं दिया है बट आपको मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ. ओके, सो अब हम बात करेंगे कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट पहले मैं रीड आउट कर लेता हूँ, देन वी विल उसको अच्छे से एनालिस करेंगे. द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन फॉर्म लॉ फॉर इट. देयर आर 47 सब्जेक्ट्स. प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, रेवेन्यू और टैक्सेस, डाइवोर्स, लिटरेसी, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट. सो बेसिकली यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट दोनों मिलके वर्कआउट करते हैं. एंड ये दोनों को कानून बनाने पड़ते हैं. तो जो बिल पास होगा, जो भी मतलब नया कानून बनेगा, वो पार्लियामेंट के लोकसभा में भी होगा और स्टेट के विधानसभा में भी होगा. उसका लाइव एग्जांपल है जीएसटी, है ना. पहले अलग अलग टैक्सेस थे, स्टेट के अलग थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग थे, बट जीएसटी ने कंबाइन कर दिया.
एंड आफ्टर दैट प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। कई बार ऐसा होता है कि क्राइम होता है तो वो दोनों गवर्नमेंट मिलके सॉर्ट आउट करती हैं। डाइवोर्स, ओके। सो हम लोग देखते हैं ना कि कई बार शादियाँ जो होती हैं वो अलग अलग स्टेट्स के लोगों में भी होती हैं। से फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़का राजस्थान से बिलोंग करता है तो वो महाराष्ट्र में शादी कर सकता है, तो इन डेट केस डाइवोर्स होता है तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ में दोनों गवर्नमेंट वर्कआउट कर सकती है। रिगार्डिंग द लिटरेसी, सो एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है वो उनको हैंड ओवर कर दिया गया है। इंडस्ट्री का डेवलपमेंट आपको स्टेट के हाथ में होता है। एम्प्लॉयमेंट आ गया, नॉट स्टेट के हाथ में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इंडस्ट्रियल, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दैट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारी गवर्नमेंट अलग अलग लेवल्स पे वर्कआउट करती है। Now we are going to discuss the लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है? वेल बेसिकली हमको पता है कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मीन्स देर आर टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। सेम वे वो सेंट्रल लेवल पे, बट स्टेट लेवल पे क्या है? स्टेट लेवल पे विधानसभा एंड विधान परिषद है। विधानसभा को हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे जो लोकसभा के जैसे ही मानी जाएगी, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हमारे राज्यसभा के बराबर मानी जाती है। बट फ्रेंड्स रिमेंबर, हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडिया में क्या देखा गया है कि ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा ही होती है। देर आर ओनली फ्यू स्टेट्स जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, बट देर आर ओनली 5 to 6 स्टेट्स, नॉट मोर देन डेट। सो उसमें आपको ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। एंड वी टॉकिंग अबाउट गुजरात, वेल गुजरात में ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है, देर इज़ नो सच लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग विधानसभा भी कहेंगे, ओके। नाउ लेट मी गो थ्रू द फर्स्ट पैराग्राफ। मरीना, इमरान एंड द अदर स्टूडेंट्स of their school were very excited about their trip to Gandhinagar, the capital of Gujarat, where they were going to see the legislative assembly. After the security check, they went upstairs. There were arrangements made for visitors from where they could see the grand hall downstairs. Sitting arrangement for the members of the legislative assembly was made in that meeting hall. सो फ्रेंड्स यूजुअली क्या होता है कि जो गुजरात का जो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा है वो गांधीनगर उसके कैपिटल में है। एंड यूजुअली वहाँ पे जो स्कूल्स के स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो वहाँ पे जाके लाइव लेजिस्लेटिव असेंबली चलते हुए देख सकते हैं। इसके लिए उन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट किए हुए हैं। तो जैसे ये दोनों हमारे बच्चे मरीना एंड इमरान जाते हैं तो इनके पहले सिक्योरिटी चेकअप होते हैं, जहाँ पे उनको सब कुछ सिक्योरिटीज़ के थ्रू पासिस होने के बाद वो लोग फिर एक बड़े से ऊपर की तरफ जाते हैं, एंड फिर वहाँ से वो लोग पूरी असेंबली को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, ओके। ओके, डन। नाउ ऑन दैट डे द करंट इशूज वॉज टू बी डिस्कस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो लेट मी टेल यू, जो हमारा गुजरात स्टेट है ना, गुजरात की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे गुजरात दिया हुआ है, सो गुजरात में टोटल देर आर 182 सीट्स हैं, जिसको मतलब गुजरात को अलग अलग 182 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसको हम लोग कंस्टिट्यूएंसीज कहेंगे। और वहाँ से 182 मेंबर सेलेक्ट होकर वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में गए, ओके। अब ये लोग हैं ना अपने अपने एरिया की प्रॉब्लम्स वहाँ पे रेस करते हैं, एंड फिर गवर्नमेंट उस पर क्या वर्कआउट करती है। गवर्नमेंट ने कोई अच्छा काम किया तो ठीक है, ख़राब काम किया तो उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ऑल डेट। सो वहाँ पे भी ऐसे ही डिस्कशन चल रहा है। यूजुअली इन लेजिस्लेटिव असेंबली द MLA कैन एक्सप्रेस देयर व्यू ड्यूरिंग द क्वेश्चन आंसर सेशन। तो जो वहाँ पे चुन के जाते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे? MLA। तो MLA का फुल फॉर्म क्या होगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। सो ये अपने एरियाज़ की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं। एक क्वेश्चन आंसर का भी सेशन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वहाँ पे वो अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क अ क्वेश्चन एंड गिव द सजेशन।
इवन वो अपने सजेशंस भी वहाँ पे पुट ऑन कर सकते हैं. द मेंबर गिव देयर फीडबैक ऑन द इशू एंड बीइंग डिस्कस. तो वो अपनी फीडबैक भी देते हैं वेदर डिस्कशन से वो लोग सेटिस्फाई हैं या नहीं है. उनको जो सामने वाली पार्टी ने जो भी आर्ग्यूमेंट दिया है उससे वो लोग कन्विंस हुए या नहीं हुए. सो उनको बेसिकली वो सब फीडबैक भी देना पड़ता है. देन द कंसर्न मिनिस्टर आंसर द क्वेश्चंस एंड brief them about the measures being taken to solve the issue. एंड फिर कंसर्न मिनिस्टर से भी सवाल जवाब पूछे जाते हैं. एंड अगर उनको मैटर लगता है कि सॉर्ट आउट हो गया है देन इट्स ओके. से फॉर एग्जांपल कि कांग्रेस के किसी विधायक ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बीजेपी के हेल्थ मिनिस्टर से पूछ लिया डेट एवरी डे इतने सारे केसेस आ रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है. मीन एज ए हेल्थ डिपार्टमेंट उनको आंसरेबल होना पड़ेगा. उनको बोलना पड़ेगा कि हमने ये सब काम किए हैं, इतने इतने काम किए हैं. ओके वेल ऑपोजिशन पार्टी वाले कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते. ओके समहाउ अब हम लोग बात करते हैं इस स्लाइड पे जहाँ पर आप लोग देख सकते हो 9.2 क्वेश्चन आंसर सेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. वेरी गुड. यहाँ पे एक इंसान जनरली खड़ा होके या तो अपने क्वेश्चंस पूछ रहा है या फिर अपने आंसर दे रहा है. एंड बाकी के सब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना विद लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए हैं वो बहुत ध्यान से उसको सुन रहे हैं. ऐसा जो प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत कम होता है. लोकसभा एंड राज्यसभा का एक चैनल आता है, अगर आप लोग आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो उसमें आप देखना एक जना नहीं बोलता है, बहुत सारे लोग एक साथ ही बोल रहे होते हैं. ओके एंड टीवी की डिबेट्स में तो पूछो ही मत क्या हाल होता है. somehow we often come across on television or in newspaper the decision that are taken by the chief minister and the other minister in order to run the government. So गवर्नमेंट को चलाने के लिए सीएम और जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो मिलके बहुत सारे डिसीजन लेते हैं. ओके So while taking a decision about anything, it is necessary to talk a permission of the MLA. And in democracy, the MLA can question the CM and the other minister and discuss the important matters. So मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था हेल्थ मिनिस्टर से सवाल पूछे जाते हैं, वैसे ही जो बाकी के MLA हैं जो दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं वो भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या रीजंस थे एंड ऑल डेट. एंड यस उनको आंसर देना भी पड़ेगा. ओके सो आगे बढ़ते हैं. दे कैन टेक डिसीजन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल मैटर एंड डिसाइड ऑन द एक्सपेंडिचर टू बी डन इन डिफरेंट एरिया. सो उनको अपने सारे डिसीजंस बताने होते हैं, इवन जो स्पेशली फाइनेंशियल मैटर हैं जो पैसे से रिलेटेड होते हैं, इवन उन लोगों ने कहाँ कहाँ पे खर्चा किया उसकी भी उनको डिटेल शो ऑफ करनी पड़ती है. नॉट इवन डेट वो आगे कहाँ कहाँ पर खर्चा करने का प्लानिंग कर रहे हैं वो भी उन लोगों को शो ऑफ करना पड़ेगा. से फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द कांग्रेस साइड टू बीजेपी डेट डोनाल्ड ट्रंप जब अहमदाबाद में आए तो अपने इतने सारे पैसे वेस्ट क्यों किए. मुझे एग्जैक्टली वो फिगर याद नहीं आ रहा है बट बीजेपी को इतने पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है. ओके एंड चलो इस मैटर को हम लोग साइड में रखते हैं. क्या हमारे घर में मेहमान आते हैं तो क्या हम लोग उनके लिए आइसक्रीम या कुछ नॉर्मल प्लेट तो छोड़ो, स्पेशल जो डिज़ाइनर सेट होता है उस वो निकलता है ना. बच्चे भी एक्साइटेड होते हैं कि चलो अंकल आए हैं तो कुछ पैसे दे के जाएंगे. यही नहीं, फिर जैसे वो जाते हैं तो फिर जो बचा बचा खाना होता है वो उस पर हम लोगों का ही उस पर टूट के पड़ जाते हैं. एनी हाउ सो ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ USA तो उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रह जाए. सो हमारी गवर्नमेंट ने जो ट्राई किया वो किया. ओके और आई थिंक अमाउंट थोड़ा लिमिट में ही स्पेंड होना चाहिए, ज़्यादा भी मतलब स्पेंड नहीं करना चाहिए. और वैसे भी हमारे इंडियन लोग बहुत चालाक हैं, होशियार हैं, सो वो इतना ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं करेंगे. नाउ when the legislative assembly is in the session any of the MLA can ask question. सो MLA का सबसे मेन पार्ट क्या होता है कि वो किसी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है. द स्पीकर, अब ये स्पीकर कौन है, चलो पहले एक सेंटेंस फिनिश कर लेने दो. द स्पीकर मैनेजेस द असेंबली एंड वन रिक्वायर्ड हिज और हर परमिशन बिफोर प्रेजेंटिंग एनीथिंग.
जिसे जब क्लास में एक टीचर होता है वो अपना पीरियड ख़त्म करके क्लास के बाहर जाता है, फिर 2 3 या 5 मिनट बाद अब नेक्स्ट टीचर जब क्लास में एंटर होता है, उसके बीच में होता है क्लास में क्लास को कंट्रोल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मॉनिटर की होती है ना। तो बेसिकली मॉनिटर पूरी क्लास को कंडक्ट करता है। वैसे ही जितने भी एमएलए सेलेक्ट हुए हैं उनमें से एक एमएलए बन जाता है स्पीकर, जो मतलब वो पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली का मॉनिटर है। एंड उनको सारे प्रोसीडिंग ठीक से करने होते हैं। अच्छा, अब किसी भी एमएलए को अगर कोई अपनी बात रखनी है या कोई बिल प्रेजेंट करना है, सो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी स्पीकर से। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। इफ़ यू बिकम ए एमएलए, व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क वुड यू डू? अगर आप अपने एरिया के एमएलए बन जाते हो, सो एमएलए भी ऐसे नहीं बन सकते, उसके लिए मिनिमम 25 ईयर्स एज होना चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए और बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो फुलफिल करने पड़ते हैं। और उसमें भी अगर आप इलेक्शन जीते हो तभी आप एमएलए बनते हो। तो आप अपने काम क्या करोगे? सपोज करता हूँ कि मैं अपने स्टेट का अपनी पर्सनल कंस्टिट्यूंसीज का एमएलए हूँ, तो सबसे पहले तो मैं हर 2 या 3 महीने में सबकी एक मीटिंग बुलाया करूँगा एंड वहाँ के लोगों को पूछूंगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, आपको क्या लगता है कि इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। क्योंकि इससे क्या होगा कि मुझे उनकी प्रॉब्लम पता चलेगी तो मैं उनके प्रॉब्लम से वर्कआउट करूँगा। एंड जब मैं वर्कआउट करूँगा तो नॉर्मल सी बात है, अगर मेरा उनको काम पसंद आएगा तो अगेन दे आर गोइंग टू इलेक्ट मी, और अगर मेरा काम पसंद नहीं आया तो दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी वोट टू मी। ओके, वेल एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑल्सो राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूंसी, मेजोरिटी, ऑपोजिशन, रूलिंग पार्टी, स्पीकर, बजट एंड गवर्नर। सो पहले आपको स्कूल की लाइब्रेरी में जाने के लिए कहा गया है। वेल कोरोना का टाइम है तो कोई भी स्कूल जा नहीं सकता अभी, आप लोग गूगल ही कर लो तो बेटर रहेगा। वेल ये होता क्या है, कंस्टिट्यूंसीज यानी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में स्टेट को डिवाइड कर दिया जाता है जहाँ से वो एमएलए सिलेक्ट होकर आते हैं। गुजरात में 182 सीट्स है, राजस्थान में 200 सीट्स है एंड इन दिल्ली देर आर 70। मेजोरिटी जो पार्टी जीतती है उसकी मेजोरिटी होती है, अपोजिशन जो पार्टी हारती है, रूलिंग पार्टी जो मतलब पावर में है, गवर्नमेंट चला रही है, स्पीकर अगेन आपकी क्लास का मॉनिटर, आपको याद रखना है। तो स्पीकर जो होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का पूरी मीटिंग को कंडक्ट करवाता है। एंड बजट यानी हम लोग पहले से ही किसी भी एक्सपेंसेस का एस्टिमेशन जो करते हैं, डेट इज कॉल्ड द बजट। एंड गवर्नर ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ द स्टेट। नाउ लेट वी गोइंग टू द सेकेंड एक्टिविटी, रीड डिटेल्स about the legislative assembly in different newspaper and make a scrap book containing the newspaper। तो आपको एक स्क्रैप बुक में बहुत सारे कलेक्शन इकट्ठे करने हैं एंड इसमें आपको कटिंग चिपकानी है। अगेन आई डोंट थिंक ये कोई एक्टिविटी करने वाला है। वेल ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पर अगर हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने बैठ गए तो वो एक फिर अलग सेशन हो जाएगा। ओके, बट एक क्वेश्चन तो मैं पिक करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल हैपन इफ द गवर्नर डजंट साइन अ बिल? अगर कोई गवर्नर बिल साइन नहीं करेगा तो फिर वो कानून नहीं बन पाएगा। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। हम लोग बहुत जल्दी इस लेसन का भी मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा एंड इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सेशन और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगा होगा। होप यू गाइस आर एंजॉइंग वेल, टेक केयर, बाय।